Very good morning, friends. Problem number 12 was your homework for last lecture. तो कुछ बच्चों ने होमवर्क किया है, बट लाइव लेक्चर्स में यहाँ पे टाइम कम था, तो कुछ बच्चों ने नहीं किया है. तो हम क्या करेंगे, क्विकली प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करेंगे, बट क्विकली. ओके, विद इन 10 to 15 मिनट सोल्यूशन होना चाहिए. ऐसा हम थोड़ा सा स्पीड सोल्यूशन करेंगे. जैसे सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे? हम हम सोल्यूशन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं ना. Balance sheet liabilities. No, very good. Balance sheet asset side. We transfer all the assets to relation account debit side. रिलेशन के डेबिट में जाओ. चलो बच्चों, 2 आपके पास क्वेश्चन बैंक है, वहां देखो आप. टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक अकाउंट. सबके एंड में आपको अकाउंट लिखना है. ये आपने एसेट ट्रांसफर कर दिए. अभी क्या है? अभी कैश अकाउंट है. चलो कैश अकाउंट, आई होप आपने प्रिपेयर किया है. कैश बैलेंस ले लो. 2000 कैश बैलेंस है. और उसके बाद माने का कैपिटल डेबिट बैलेंस आएगा. माने को एसेट साइड में, दैट मींस डेबिट बैलेंस. माने को डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. आई होप आपने ऑलरेडी लिखा होगा, नहीं लिखा है तो लिखना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. और जो बच्चे ऐसे ही आके बैठते हैं ना, सर हमने रूलिंग नहीं किया है, सर ये नहीं किया है. हाँ, दैट इज योर प्रॉब्लम. हाँ, मैं क्लियर हूँ इसमें कि आपको रूलिंग वगैरह करके बैठना है. ऐसे 11th के फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स में आप जैसे बैठते हो ना, वैसे नहीं बैठना है आपको. प्रिपेयर्ड आके बैठना है. आप 12th में हो अभी, आपको नहीं लग रहा होगा 12th है, बिकॉज आपने 11th की एग्जाम ही नहीं दी है ना. हाँ, वो एमसीक्यू वाली एग्जाम नहीं होती है, वो प्रॉपर एग्जाम आपने नहीं दी है, तो आपको लग रहा होगा कि 11th में ही हूँ अभी. बट आप इवेंचुअली 12th में आ गए हो, तो आपको थोड़ा सा सीरियस सिंसियर होना पड़ेगा. ओके, तो ये था बैलेंस शीट एसेट से. अभी क्या है लायबिलिटी साइड में? देखो क्या है, कैपिटल है. चलो ले लो, कैपिटल का बैलेंस ले लो. राने और काने, मैं काने बोलूंगा उसे, आप जो बोलना है बोलो. केन वगैरह मैं काने बोलूंगा, मतलब ये राइम होता है ना, राने काने माने. यस, 10,000 एंड 6,000. राने एंड काने का बैलेंस ले लो. उसके बाद क्रेडिटर्स हमें ट्रांसफर करना है क्या बच्चों? क्रेडिटर्स हमें ट्रांसफर करना है क्या? नहीं करना है. रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर नहीं करना है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे सेंटेंस रीड करते हो, थोड़ा सा अलग है. हाँ? थोड़ा सा अलग है सेंटेंस. ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व. मतलब हम क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए डिसॉल्व हो रही है फर्म. समझ पा रहे क्या? पैसे ही नहीं है, फर्म के पास भी नहीं है, और क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पा रहे, मतलब पार्टनर से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है. आगे उन्होंने दिया है, अगर आपने क्वेश्चन रीड किया है, होमवर्क भी नहीं किया होगा, बट क्वेश्चन तो रीड किया होगा ना आपने. तो काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग. एनीथिंग, 1 रुपए भी नहीं दे सकते हो. बट राने कैन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 3,000. 3,000 में क्या होगा? क्रेडिटर्स को 80,000 चाहिए, फिर भी उतना तो दिया राने ने फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट. समझ पा रहे हो ना? तो लिटरली क्रेडिटर्स के लिए, पेमेंट के लिए पैसे नहीं है, मतलब सब इंसॉल्वेंट है, ये समझना चाहिए आपको. काने माने के पास कुछ नहीं है, राने के पास तो 3,000 ही है. ओके, तो क्रेडिटर्स का आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसमें बैलेंस देना है. ओके, कितना है बैलेंस? 80,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, इतना ले लो. हाँ, अगर आपको रानेस लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है तो कर सकते हो आप, जैसे मैंने कल आपको बताया था. बट
मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली ट्रांसफर करता हूँ, चलेगा ना। रानेज लोन को मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट बैलेंस होता है, करेक्ट है क्या बच्चों। मैं डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा हूँ, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ अकाउंट। रानेज लोन को क्रेडिट बैलेंस है, अभी मुझे अकाउंट क्लोज करना है, तो मैं अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्लोज कर रहा हूँ। रानेज लोन अकाउंट को क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा टू कैपिटल को ट्रांसफर करूंगा टू रानेज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय रानेज लोन अकाउंट, ये समझता है क्या, देखो अदरवाइज मैं लोन अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाता हूँ। अमाउंट इज 20,000 राने के कॉलम में। ये समझा है क्या बच्चों आपको, या रानेज लोन अकाउंट चाहिए आप। अगर रानेज लोन अकाउंट चाहिए ना, तो विद इन 2 मिनट्स बन जाएगा ना बच्चे। ये लो रानेज लोन अकाउंट। 20,000 ना। ये क्या करोगे आप, पेमेंट करोगे क्या टू बैंक अकाउंट, इज दिस करेक्ट, टू कैश अकाउंट। ये करेक्ट है क्या बच्चों, आप पेमेंट कर रहे हो ना 20,000, पेमेंट कर रहे हो ना। नो, यू हैव टू ट्रांसफर। ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट के केस में क्या करना है आपको, यू हैव टू ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट। रानेस कैपिटल के, सॉरी रानेस लोन के डेबिट में टू रानेस कैपिटल, एंड रानेस कैपिटल के क्रेडिट में बाय रानेस लोन अकाउंट 20,000। Yes, so we have completed asset side and liability side now. हाँ, तो नीचे क्या बोला है उन्होंने, ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स फर्म इज डिसॉल्व्ड। ओके, कान्हे एंड मैंने कैन नॉट पे एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं मिला है, एंट्री क्या करूं, कुछ भी पैसे नहीं मिले, एंट्री क्या करना है बच्चों। अरे एंट्री क्या करूं, कान्हे एंड माने ने कुछ भी नहीं दिया है, एंट्री क्या करूं, अरे एंट्री क्यों कर रहे हो, नो एंट्री। नो एंट्री तो टाइप करो ना फिर बच्चे, मैं कुछ पूछ रहा हूं तो आंसर देना है आप। ओके, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम के टाइम मैं नहीं होता हूँ वहां पे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, काने माने कैन नॉट पे एनीथिंग, और इसकी भी एंट्री होगी ना, कुछ तो क्वेश्चन में दिया है, मतलब एंट्री होगी ना, कुछ तो एंट्री करके आते हैं वो। काने डेबिट टू माने, कानेज कैपिटल टू मानेज कैपिटल, मानेज कैपिटल टू कानेज कैपिटल, ऐसा कुछ तो करके आते हैं, खुद का दिमाग लगा के, ज्यादा दिमाग लगा के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। राणे कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3,000 फ्रॉम हिज, ये फ्रॉम है हाँ, ये फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। तो कैश बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस बढ़ेगा तो कैश को डेबिट टू, कौन दे रहा है पैसे, राणे टू राणेज कैपिटल।
यस, आपको सेकेंड इफेक्ट भी देना है, रानेस कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश। ये इतना हुआ है क्या बच्चों? यहाँ तक आए हो क्या आप? सेकेंड इफेक्ट भी दिया है ना आपने? यस। सो उसके बाद क्या बोलते हैं देखते हैं हम। क्वेश्चन में देखो, रीड करो। स्टॉक रियलाइज्ड ₹30,000, ओके। डेटर्स रियलाइज 32,000, फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2,000। तो एसेट रियलाइज की एंट्री करनी होगी आपको। स्टॉक, डेटर्स एंड फर्नीचर के पैसे मिल रहे हैं। कैश बैलेंस विल इंक्रीज, कैश बैलेंस विल इंक्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं, करेक्ट है ना? बाय कैश। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट के केस में आपको समझा होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट को थोड़ा सा कम स्पेस लगता है, करेक्ट है ना? बिकॉज हम क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटीज वगैरह ट्रांसफर नहीं करते हैं, उनका पेमेंट नहीं होता है, बहुत कम आइटम्स होते हैं। स्टॉक के कितने पैसे मिले हैं? 30,000। डेटर्स 32,000 एंड फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2,000। आउटर में कितना आता है ये? 64,000। वेरी गुड। तो कैश के डेबिट में ले लो बच्चों। यस, कैश के डेबिट में भी ले लो टू रियलाइजेशन। कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, अरे 2,000 लिखा है मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 64,000 ना? यस, 64,000। यस, ग्रेट, फैंटास्टिक। चलो, अभी उसके बाद क्या है? ये सब कुछ आई होप आपको आता है। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000, इसका पेमेंट तो पहले करना है आपको। चलो, रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करो। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 into the bracket realization expenses। सेकेंड इफेक्ट भी दे दो आप। यस, बिग बिग 10 to 15 मिनट्स में हो जाता है ये प्रॉब्लम। अगर आप अच्छे से रीड करके सीक्वेंस में प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो ना, सब कुछ अगर आपको अभी तक का पता है तो बहुत इजी लगेगा। ओके, अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट विद इन 20 सेकेंड्स आपको होना चाहिए। आपका दोनों इफेक्ट 15 to 20 सेकेंड्स में, कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। 6,000, दैट्स इट। जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, हमने सब नेसेसरी अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं। तो अभी क्या करना है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। आउटसाइड लाइबिलिटीज का अगर आप पूछोगे तो वो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के केस में हम बाद में करते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दो। यस, कितना है बच्चों लॉस? 36,000। ओके,
तो ये इक्वल आएगा क्या? ओके, रेशो नहीं दिया है ना। तो इक्वल आएगा 12,000 ईच। ओके, रेशो उन्होंने नहीं दिया है तो इक्वल रेशो लेना है 1:1:1। 36,000 लॉस है रियलाइजेशन का। आई होप एवरीवन कैन सी रियलाइजेशन अकाउंट। पूरा रियलाइजेशन अकाउंट है के सामने। प्लीज चेक योर आंसर whether this is correct। जिन्होंने भी होमवर्क किया था प्लीज चेक इफ देयर इज एनी करेक्शन। प्लीज टेल मी, अगर मेरे सॉल्यूशन में कुछ करेक्शन चाहिए तो वो बताओ। आपके सॉल्यूशन में करेक्शन है तो आप खुद से करो। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट दे दो कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। 12,000, 12,000 एंड 12,000। यस, चलो अभी कैश बैलेंस चेक करो। हमें लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, मतलब वो क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है ना। तो ये कैश बैलेंस चेक करो कितना है, बताओ ना मुझे। कैश अकाउंट में बैलेंस कितना है? 2,000 प्लस 3,000 प्लस 64,000, आई थिंक इट वुड बी 69,000 डेबिट साइड में, मतलब कैश उतना है। पेमेंट आपने कर दिया 6,000, तो आई थिंक 63,000 इज योर बैलेंस। 63,000 इज योर बैलेंस। हाँ, और आपको क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना करना है बच्चों? 80,000। तो पूरे तो पैसे नहीं है, बट जितने हैं उतना तो पेमेंट करेंगे ना हम। तो कर दो सर। वो रेशो वगैरह, अरे एक ही आउटसाइड लायबिलिटी है क्या? रेशो जो भी है वो क्रेडिटर्स को ही मिलेगा। और बैलेंस कहाँ जाएगा? हाँ, बैलेंस बाद में देखेंगे, पहले सेकेंड इफेक्ट दे दो। कैश के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स लिखना है आपको, रियलाइजेशन मत लिखो। अरे बच्चों सुनो ना, रियलाइजेशन मत लिखो, बाय क्रेडिटर्स लिखो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री होगी यहाँ पे, बिकॉज हमने अलग अकाउंट प्रिपेयर किया है, सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया है। ओके, तो कैश अकाउंट क्लोज हो गया ना। हाँ, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा चेंज होता है ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट में। पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज, देन कैश अकाउंट भी अब क्लोज हो गया। अब क्रेडिटर्स क्लोज करो चलो। बैलेंस कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। बैलेंस कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। कितना आता है? 17,000। वेरी गुड, 17,000 डेफिशिएंसी के क्रेडिट में भी आएगा फिर, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट दे दो, 17,000। क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्लोज हो गया। अभी क्या बाकी है? रानेज लोन तो पहले ही हो गया, अभी कैपिटल बाकी है। चलो, जहां पे कम पड़ रहा है टू डेफिशिएंसी या बाय डेफिशिएंसी, जहां पे कम पड़ रहा है वहां पे लिख दो। राने का बताओ कहाँ पे आएगा? टू डेफिशिएंसी है, ओके, टू डेफिशिएंसी कितना है बच्चों? 21,000। और ये काने का भी डेबिट में आएगा क्या? अरे नहीं, क्रेडिट में कम दिख रहा है, क्रेडिट में आएगा बाय डेफिशिएंसी। काने का 6,000 एंड माने का 32,000। ओके, हाँ, अब इसके सेकेंड इफेक्ट देना है बच्चों। प्रॉब्लम क्या होता है, ये अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम आप फुल जोश में क्या करते हो, सबके कैलकुलेशन कर देते हो, सेकेंड इफेक्ट भूल जाते हो। अब राने के डेबिट में टू डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट में जाएगा ये। समझ पा रहे हो क्या? डेफिशिएंसी के क्रेडिट में जाएगा राने, बाय राने कैपिटल अकाउंट। कितना था? आई थिंक 20,000, 21,000। एंड बाकी वो काने और माने जो है उनके क्रेडिट में है, तो डेफिशिएंसी के डेबिट में। तो काने के मुझे अमाउंट बताओ ना, ये काने का अमाउंट कितना था? काने का बताओ पहले। 6,000। ओके, थैंक यू। एंड इसका, ये माने का 32 था क्या? ओके,
चलो ये भी टैली हो गया, खत्म, दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय। प्रॉब्लम नंबर 12 इज ओवर। विदिन 10 to 15 minutes वी हैव कंप्लीटेड प्रॉब्लम नंबर 12। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का सिंपल प्रॉब्लम है, आपको आना चाहिए था अगर आपने होमवर्क ट्राई किया है तो। हाँ, जिनका भी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं हुआ था, आई होप अभी समझ गया। इज एनी क्वेरीज? कुछ भी क्वेरीज नहीं है? दैट्स इट, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स बाकी है, मुझे पता है, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। हाँ चलो, मुझे क्या करो, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स की लिस्ट बता दो, सर ये प्रॉब्लम्स बाकी है। हाँ, एज अ रिवीजन आप कर सकते हो। हाँ, मैं भी अगर टाइम मिला तो एक दो प्रॉब्लम रिवीजन में कवर करूंगा, बट आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, फिर भी मुझे एक काम करो, आप रिमेनिंग प्रॉब्लम्स की लिस्ट बता दो ना। हाँ, आपको खुद से जब भी टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस करना वगैरह रहेगा, आप कर सकते हो। 5, ओके। मैं भी मेरे बुक में टिक मार्क करके लूंगा कि ये पेंडिंग है। यस, बाकी को टिक किया है, मतलब ये पेंडिंग है, मुझे समझ जाएगा। 11, ओके। 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, 11 पेंडिंग है, ओके। 16, ओके। 12, 13, अरे 13 हुआ है क्या? हाँ, 13 हुआ है ना। 14, 15 के बाद 16 पेंडिंग है, 17 भी पेंडिंग है, ओके। 18, 19, 20, ओके। 18, 19, 20, ओके। 21st एंड 22nd हुआ है क्या बच्चों? 21, 22, 24, मतलब 23 हुआ है, ओके। एंड 25, तो ऑलमोस्ट हम अगर काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग। इसमें से ऑलमोस्ट आप सब प्रॉब्लम्स कर सकते हो, ओके। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सब प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। हाँ, बट कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब फ्यू प्रॉब्लम्स में आपको क्या होगा, एक आधा दूसरा पॉइंट नया आ सकता है, ओके। नया आ सकता है, तो आपको क्या करना है, उतना थोड़ा सा दिमाग लगा, ओके। हाँ, बट रिवीजन के टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स इसमें से कवर करूंगा, डू नॉट वरी। बट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू आप खुद से करो, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैंने नहीं लिए हैं। अगर ये आपको आते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ओके। आपको ट्राई करना चाहिए, मैं एज अ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ ये आप, जब भी आपको टाइम मिलेगा तब करो। पहले जो प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं वो कवर करो, बाद में ये सब कुछ ट्राई करो, ओके। हाँ, रिवीजन के टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स, इसमें से सब नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स में कवर करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 13 आपके पास बुक है ना, आप देख सकते हो दिगंबर। प्रॉब्लम नंबर 13 क्यों चाहिए आपको? आपके पास बुक है, आप बुक में देख सकते हो ना। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13। यस, और कुछ पूछना है बच्चों? आंसर चाहिए, आंसर में क्या चाहिए वो बताओ दिगंबर। बी स्पेसिफिक प्लीज। आंसर में क्या चाहिए आपको? रात को 8 बजे क्या हुआ वो चाहिए? अरे मुझे नहीं पता यार उतना, आप फ्रेंड से ले लो उतना सोल्यूशन, ओके। समवन प्लीज शेयर आंसर विद दिगंबर, ओके। हाँ, मैं उतना सब कुछ नहीं दिखा सकता हूँ।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हाँ, जो भी बच्चे प्रेजेंट थे उस लेक्चर में, वो क्या करना है आपको, वो थोड़ा सा शेयर कर दो, उनको हेल्प कर दो बच्चे। आपको फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। आपको क्या करना है, प्लीज प्लीज कोऑपरेट विद दिगंबर। आप क्या करो, ग्रुप से किसी का भी नंबर ले लो, अगर फ्रेंड्स नहीं है तो आप पूछ सकते हो। ओके, यस। अभी मुझे एक छोटा सा पॉइंट कवर करना है। रिसेंटली एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर अगर एसेट साइड में ना कैश और बैंक बैलेंस दोनों है तो क्या करना है सर। जैसे कि एक प्रॉब्लम में है, आगे मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, वो एक पॉइंट मैं कवर करूंगा यहाँ। सी दिस प्रॉब्लम नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर 21 में क्या है, कैश और बैंक दोनों है। उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ बोला है कि अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करना है। यस, उन्होंने बोला है बैंक अकाउंट। अगर बोला भी नहीं है ना, सिर्फ लेजर अकाउंट्स भी बोले है ना, तो भी आपको बैंक अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। इतना याद रखो। अगर कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों दिया है आपको, तो आपको बैंक अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। सर फिर ये कैश का क्या करें। अब प्रॉब्लम इज कि कैश आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो रिलेशन अकाउंट को। करेक्ट है, मैंने ही बोला था आपको कैश ट्रांसफर नहीं करना है, बैंक बैलेंस भी नहीं करना है। बैंक अकाउंट तो आप प्रिपेयर कर दोगे, बैलेंस ले लोगे, फिर कैश का क्या करें सर। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सपोज दिस इज योर बैंक अकाउंट। कॉन्सेंट्रेट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बैंक अकाउंट है, आपने क्या किया है, यहाँ पे बैलेंस लिया है बच्चों। आपने बैलेंस लिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो कितना है बैलेंस प्रॉब्लम नंबर 21 में, 2000। आपको क्या करना है, ये बैलेंस लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कैश जो भी है ना वहां, कैश बैलेंस, वो एज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऐसे दिखाना है। समझ पा रहे हो क्या। मतलब जो भी कैश बिजनेस में अवेलेबल थी, हमने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब हम सब ट्रांजेक्शन बैंक थ्रू ही करेंगे। समझ पा रहे हो क्या। तो कैश अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट। और कैश बैलेंस कम होगा बिजनेस में, बिकॉज कैश बैंक में जा रही है ना। तो कैश को क्रेडिट, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कितना है अमाउंट कैश का, 5500। तो मैंने क्या किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऐसे दिखाया। समझ पा रहे हो क्या, बिकॉज मुझे एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैंक अकाउंट। कैश को क्या करना है, आपको कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऐसे दिखाना है, बिकॉज सब ट्रांजेक्शन अब बैंक थ्रू ही होंगे। ओके, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश डिपॉजिट। अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो कैश, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक को डेबिट और कैश को क्रेडिट। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस। कैश बैलेंस कम हो रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए बैंक को डेबिट, बैंक टू कैश। कुछ कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या। 11th कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता था तब कॉन्ट्रा ऐसे लिखते थे आप। यस, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, बट यहाँ रिलेवेंस नहीं है उसका, मैं जस्ट याद दिला रहा था आपको। आपको एंट्री करना है बैंक टू कैश, मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसकी एंट्री आपको करनी है। आई होप जिनकी भी क्वेरी थी, हाँ वो 2-3 दिन हो गए। आई थिंक वो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके रखा था, मैंने उनको बोला था कि क्लास में कवर कर लूंगा, तो मैंने एंड में अभी कवर कर लिया है। तो मेरे एंड से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बेसिक्स जितना भी कवर करना था, मतलब सब कंसेप्ट मैंने कवर किया है। हाँ, कुछ आइटम्स बाकी होंगे, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स में एसेट या लायबिलिटी साइड में कुछ नए आइटम्स आएंगे, तो वो रिवीजन के पार्ट में कवर हो जाएंगे, रिवीजन के टाइम। ओके, अभी के लिए इतना काफी है। आप रिवीजन करना है आपको, जितने प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं वो पहले रिवाइज करो, बाद में एज अ प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम्स रिमेनिंग है वो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, यस। सो आज के लिए इतना ही। अब एक्स्ट्रा लेक्चर वगैरह कुछ नहीं है, आगे का जो भी शेड्यूल होगा, टेस्ट वगैरह जो भी होंगे, आपको ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट मैं 1 वीक नहीं हूँ, नेक्स्ट वीक। तो आपको क्या करना है, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, सुबह सुबह
उठ के आपको स्टडी करनी है। ओके, मॉर्निंग टाइम अच्छा होता है स्टडी के लिए, आपको सोना नहीं है बच्चों। रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं ऐसे समझ के आपको स्टडी करना है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स नाउ, फाइनल अकाउंट हो गया है, रिजोल्यूशन भी हो गया है अपना, तो आपको प्रैक्टिस करना है। फाइनल अकाउंट में हमने करंट अकाउंट कवर नहीं किया है, करेक्ट है, रिवीजन में हम कवर कर लेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। जितना हुआ है उतना आता है क्या चेक करो। ओके, हाँ सर, फिर नेक्स्ट टॉपिक कब लोगे सर, कौन सा टॉपिक होगा, कब आओगे आप? डू नॉट वरी अबाउट दैट, आपको सब कुछ ग्रुप पे समझ जाए। ओके, यस, मैं नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट पूरा वीक नहीं हूँ, बट जब भी आऊंगा आपको इन्फॉर्म करके आऊंगा, डू नॉट वरी। ग्रुप पे सब मैसेजेस आपको मिल जाएंगे, सिर्फ आपको ग्रुप पे चेक करते रहना है। और आपके तो टेस्ट वगैरह रहेंगे तो आपको ग्रुप चेक ही करना पड़ेगा। ओके, और सबको टेस्ट देना है, जो भी टेस्ट नहीं देगा बच्चा, ओके, पेरेंट्स को लाना पड़ेगा, हाँ, इतना याद रखो। अभी थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, 12th में हो आप। चलो बाय करो अभी। यस, बाय बाय। यस, वी विल मीट आफ्टर 1 वीक नाउ। ओके, यस, बाय बाय एंड थैंक यू।